हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विवेक भारद्वाज। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम पाइथन प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कल मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बताया था, थोड़ा ओवरव्यू दिया था, बट आज हम प्रैक्टिकल कोड करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए किसी भी तरह की। तो सबसे पहले जो मैंने कल आपको कोड करवाया था, मैं आपको वही दिखा देता हूँ एक बार। ये जो कोड है जो मैंने आपको बताया था कल, जिसमें हमने ए की वैल्यू कितनी सेट की थी स्टूडेंट्स, 10 सेट की थी। बी की वैल्यू कितनी सेट की थी, 20 सेट की थी। और सी की वैल्यू कितनी सेट की थी, इन दोनों का एडिशन, यानी कि a प्लस बी कितना हो गया 30। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं F5 की हेल्प से। मैंने आपको बताया था टोटल जो फंक्शंस कीज़ होती हैं F1 से लेकर F12 तक होती हैं, और पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए हम F5 का यूज़ करते हैं। F5 से जब मैंने इसको रन किया तो देखिए स्क्रीन पे आउटपुट क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये बार बार हमें 30 आउटपुट दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूज़र वैल्यू जो डाले उसके अकॉर्डिंग एडिशन आना चाहिए। तो अगर यूज़र वैल्यू डालेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे लिखेंगे इंट का मतलब इंटीजर, जो कि एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा विदाउट पॉइंट वाली, और यू कैन से विदाउट फ्रैक्शनल। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि ये ए की वैल्यू है। और ये यूँ का यूँ मैटर हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वही आपकी कंट्रोल सी कॉपी के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड वैल्यू, बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ योर सेकंड वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, और इन दोनों का जो एडिशन है वो किस में चला जाएगा, सी में चला जाएगा। और हमने सी को क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया डबल कोट्स में। जो मैं अभी देखना डबल कोट्स में मैं लिख रहा हूँ एडिशन इज, तो डबल कोट्स में हम जो भी चीज़ लिखेंगे स्टूडेंट्स वो यूं की यूं प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पर। अब देखिए जैसे मैंने F5 प्रेस किया और मैंने एंटर किया, तो स्क्रीन पे क्या मांग रहा है मेरे से, ये वैल्यू मांग रहा है। मैंने पहली वैल्यू डाली 12, दूसरी डाली मैंने 30, क्या आ गया, एडिशन इज 42। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि जो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ था एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, वो यहाँ पे आ गया, मैंने 12 डाल दी। कंसेप्ट हमारा कहाँ से कहाँ चलता है, मैंने आपको बताया था राइट टू लेफ्ट हमारा कंसेप्ट चलता है स्टूडेंट्स। तो ए की वैल्यू यहाँ से आई, राइट साइड में ए को दे दी, बी की वैल्यू बी को मिल गई, और ए प्लस बी कंसेप्ट राइट टू लेफ्ट किसको मिल गया, सी को, क्योंकि राइट साइड में क्या है ए प्लस बी, और प्रिंट हमने किसको कर दिया, एडिशन इज सी को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ तो क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दिया, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। फिर वही प्रोग्राम रन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, F5 का। सो वी विल प्रेस F5 फ्रॉम द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। जैसे मैं F5 की प्रेस करता हूँ, आपका देखिए सब्ट्रैक्शन का कोड आएगा, मेरे से वैल्यू मांगेगा। मैंने वैल्यू डाली 20, दूसरी वैल्यू डाली मैंने 10, और एडिशन क्या आ गया। अब एडिशन नहीं आना चाहिए, देख लिया हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। अब एडिशन नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे एडिशन छोड़ दिया था ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए मैंने यहाँ एडिशन लिखा है तो ये यूं का यूं प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। तो डबल कोट्स में हम जो लिखेंगे वो यूं का यूं प्रिंट होता है, यूज़र के लिए मैसेज होता है। यहाँ मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्शन स्पेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेव किया। जब भी आप अपने प्रोग्राम में कोई चेंजेस करेंगे तो आपको प्रोग्राम आपका सेव करना पड़ेगा। अब मैंने इसको क्या किया, अब मैं इसको रन करूँगा। रन करने की शॉर्टकट की मैं आपको बार बार रिमाइंड कराता रहूँगा, डोंट वेरी। शॉर्टकट की क्या थी, F5 की मैंने जैसे ही प्रेस की, ये मेरे से क्या मांग रहा है, फर्स्ट वैल्यू मैंने डाली 20 वैल्यू किसके पास चलेगी, कंसेप्ट हमारा क्या था, राइट टू लेफ्ट। राइट साइड में क्या है, इंट इनपुट, राइट साइड में ये था, तो लेफ्ट में क्या है, ए को वैल्यू कितनी मिल गई 20, बी को कितनी मिल गई 10, और एंटर प्रेस किया। अब देखो मैंने यहाँ डबल कोट्स में क्या लिख दिया था, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ गया आपका, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन इज 10 आ गया। तो इनको हम ABC, इनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर या नेम ऑफ वेरिएबल। ये आप कुछ भी ले सकते हो जो आपकी मर्जी हो। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। जैसे मैं यहाँ पे अगर स्टार कर दूँ तो मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बन जाएगा, माइनस कर दूँ तो जैसे मैंने आपको बताया सब्ट्रैक्शन का बन जाएगा। सब्ट्रैक्शन की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दीजिए अगर आप स्टार लिख के मल्टीप्लाई का प्रोग्राम करना चाहते हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात आती है, मैंने कल आपको बताया था हैश की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में कमेंट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिशन प्रोग्राम। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए हमारे लिए इजी है कि इसमें जो कोड होते हैं वो बहुत इजी लिखने होते हैं। और जब भी हम इसके प्रोग्राम को सेव करते हैं स्टूडेंट्स तो .py एक्सटेंशन लगाते हैं, .py। जैसे आपके प्रोग्राम का नाम क्या है, फर्स्ट, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट
डॉट पी वाई। तो ये जो पी वाई एक्सटेंशन है ये हमारे कंप्यूटर को बताती है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो पाइथन का है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिशन प्रोग्राम, लेकिन नोट कीजिएगा मैंने यहाँ पे हैश लिखा है। हैश का मतलब इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देगा, इंटरप्रेटर इसको चेक नहीं करेगा, तो आपका प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, देयर इज़ नो एरर। ये देखिए ये मांग रहा है मेरे से एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, मैंने 12 डाल दी, फिर 12 डाल दी और आपकी मल्टीप्लाई, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार लगा दिया, तो उसने 12 और 12 का क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ से हैश हटा देता हूँ, अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ से हैश हटा दिया अब वो उसको क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, यानी वो क्या कह रहा है कि सर या तो आप यहाँ पे हैश लगाइए, कमेंट बनाइए इसको, या फिर यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि इंटरप्रेटर आपको पता है लाइन बाय लाइन चेक करता है, उसको पहली लाइन में ही एरर मिल गया, नीचे जाएगा ही नहीं, जब तक आप इसको नहीं हटाएंगे नीचे जाएगा ही नहीं। दोबारा करके देखिए, ये फिर देखिए आपको उसी लाइन पे ले आया, उसी लाइन को डार्क कर दिया इसने। तो इंटरप्रेटर है इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपका पाइथन में, तो ये लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली लाइन का जो एरर है जब तक आप रिमूव नहीं करोगे दूसरी लाइन पे ये नहीं जाएगा। अब उसके बाद आपका आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, मैं यहाँ पे इसको हटा के लिख देता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको हैश लगाना है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे मैंने हैश लगा दिया। हैश की हेल्प से एनीबडी कैन अंडरस्टैंड योर प्रोग्राम, आपका सोर्स कोड को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए मैं ए और बी की वैसे ही राइट टू लेफ्ट कंसेप्ट की हेल्प से आपकी वैल्यू को मैं गेट कर पा रहा हूँ। अब मुझे पता करना है ए और बी में से कौन सी वैल्यू ग्रेटेस्ट है। तो चलिए, इफ़, जैसे आप इंग्लिश में नॉर्मली ड्यूरिंग स्पीकिंग यूज़ करते हैं इफ़, यदि, नहीं तो, वही कंसेप्ट इसमें होगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ कॉलन लगेगा, ये सिंटेक्स होता है, ये हेडर सेक्शन होता है, तो आपको यहाँ कॉलन लगाना पड़ता है। ये प्रोग्रामिंग रूल्स होते हैं जो मैंने कल आपको बताया था, बेयर बोन्स, एंड दीज रूल्स वी विल हैव टू फॉलो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अगर ए बड़ा है बी से, तो स्टूडेंट्स क्या प्रिंट हो जाए, ए इज़ बिग लिख देते हैं, या आप ग्रेटेस्ट या जो भी कुछ लिखना चाहें, ए इज़ बिग। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं तो एल्स, अब एल्स में हम क्या डाल देंगे, अब अगर ए बड़ा नहीं है तो फिर कौन बच गया, बी बच गया, क्योंकि इसके अलावा और कुछ तो है नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, और एक ही जगह मैंने यहाँ कर दिया बी। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे से वैल्यू मांगता है, मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ पाइथन का। ये हमारा पाइथन का सोर्स कोड है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमारी आउटपुट स्क्रीन है। मैंने यहाँ लिखा 12, ए के पास कितना चला गया 12, और बी के पास, बी की वैल्यू मैंने डाल दी 10, तो दोनों में से कौन बड़ा है 12, तो इसने क्या दिखा दिया, ए इज़ बिग। अगर आप इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, अब डबल कोट्स में तो आपको पता है जो भी आप लिखोगे वो यूं का यूं प्रिंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बट अगर आप चाहते हो इनकी वैल्यू प्रिंट हो, तो वैल्यू प्रिंट हो अगर आप करना चाहते हो तो इनको डबल कोट्स में ना लिख के वेरिएबल का नाम यूं का यूं लिख दो, तो इनकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। स्टूडेंट्स आप यकीन मानिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी बहुत ही ईजी है, एंड यू विल फील इंटरेस्ट आप जब इसका कोड करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे ही मैंने इसको रन किया, अब मेरे से वैल्यू मांग रहा है, मैंने फिर वही 12, और अब की बार मैं बी की वैल्यू को ज़्यादा दे रहा हूँ, तो देखिए इसने 45 इज बिग बता दिया, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी थी 45 थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मान लीजिए हमारे पास 2 वेरिएबल ना हो के 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, मैं यहाँ कंट्रोल सी भी करके एक बार पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने सेकंड की जगह यहाँ पे कर दिया थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ए को 2 वेरिएबल से कंपेयर करा रहे हैं। हम चेक करेंगे इफ़, यदि ए बड़ा है बी से, एंड का मतलब और ए बड़ा है सी से, अगर ये दोनों से बड़ा है तो क्या प्रिंट हो जाए। अगर आप डबल कोट्स में देना चाहते हैं डबल कोट्स में दे दीजिए, डबल कोट्स में नहीं देना चाहते मत दीजिए, मैं यहाँ पे डबल कोट्स में लिख देता हूँ। मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दी है। इफ़ ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, तो क्या प्रिंट हो जाए स्टूडेंट्स, ए इज़ बिग। एल्स, अब हम बात करते हैं बी की, अगर बी बड़ा है ए से, यानी कि हर एक वेरिएबल को रेस्ट ऑफ द 2 वेरिएबल्स जो है उनसे हमें कंपेयर करना पड़ेगा, एंड बी बड़ा है सी से, तो स्टूडेंट्स क्या प्रिंट हो जाए, बी इज़ बिग। लेकिन अगर ये दोनों ही बड़े नहीं हैं तो क्या होगा, वो कंडीशन हम एल्स में डालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एल इफ आएगा, एल इफ,
नहीं तो मल्टीपल कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़, एलिफ, 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 और जो सबसे लास्ट वाली कंडीशन होती है उसके लिए हम एल्स यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा एल्स, और प्रिंट में गैस करो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सी इज़ बिग। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने कंट्रोल एस किया और F5 किया। देखिए आपका प्रोग्राम मेरे से क्या कह रहा है, एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। मैंने डाल दी 10। 10 किसके पास चलेगी, कंसेप्ट आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, क्या है हमारा, राइट टू लेफ्ट। किसके पास चलेगा, ए के पास। बी की वैल्यू मैंने डाली 20, सी की वैल्यू मैंने डाली 30। तो गैस करो क्या प्रिंट होगा, यस आपका क्या प्रिंट होगा, सी इज़ बिग, क्योंकि सी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 30 थी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका पाइथन के जो प्रोग्राम हैं बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, आगे हम इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रोग्राम है, ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। बाद में मैं इनकी वीडियो को अलग अलग कर दूंगा, लेकिन जो बेसिक है वो दोनों क्लासेस का सेम चलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के प्रोग्राम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ इनको रिवाइज कर लेना, नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू स्टूडेंट्स।